वैचारिक क्रांति करें, जन अदालत में फैसला करें, जो सर्वमान्य फैसला हो उसका कार्य कर प्रूफ दें, तब सत्संग हुआ। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं तो वो तो हम लोगों की समझदारी है। अब पाठ हुआ जो बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ रामायण पाठ। भाग मीन्स हिस्सा भी होता, विषय तो बहुत लंबा होता, समय तो 10 ही मिनट मिला है। इसी में मैं अपना कुछ संपन्न करके वाणी को विराम दूंगा। तो हम लोग सत्संग करें, साधन हमारा यह शरीर ही केवल नहीं, ये सारे संसार ही हमारा साधन है जीवन जीने का। जैसे बहन लोग सब्जी बनाती है ना, तो बैठी से सब्जी बनाती, लेकिन बैठी एक भी पीस सब्जी को नहीं खाती। जिस थाल में बनाती है वह थाल में भी वह थाल भी नहीं खाती। इसके बाद उसको क्या करती है, धो करके साफ सुथरा करके लोहिया में देती है, तेल फोरन, तब उनको चलाती है सिद्ध करने। लोहिया भी एक कोठो सब्जी नहीं खाता, छोलनी भी नहीं। इसके बाद कलछुल से परोसती है थाल में, कलछुल भी एक पीस नहीं खाती है और थाल भी नहीं खाती, खाने वाला अलग। ये जितने देखते हैं संसार, ये हमारा साधन शरीर है, साधक हमारा मन मस्तिष्क है, साध्य हमारी आत्मा का प्राप्त कर लेना ही हमारा साध्य है। मैं कौन? तो जिस परमात्मा ईश्वर गॉड खुदा को खोजते हैं, मैं इस विषय पर प्रमाणित करता हूं। मैं बराबर ये मेरा कार्यक्रम चल रहा है, मैं जन जागृति कार्य, उसी का सत्ता ही चेतन है। सबके अंदर में सूर्य मणि के समान ज्योति है। जहां शंका हो तो समाधान भी करेंगे। सबके अंदर में वह सबको देख रहा है और सब कोई उनको नहीं देख रहा। वो है कौन? उसी सर्वेश्वर का, ईश्वर का, गॉड का, खुदा का, बिस्मिल्लाह का, ईश्वर का, जीव का। ये प्रियवाचिक शब्द है ये कि उसी को परम बिंदु भी कहते हैं। इसीलिए मैं बीज रखता हूं और दीपक भी जलाता हूं। उस घर में लालटेन चिमनी चिराग जलाते हैं, हमारा हृदय में लालटेन चिमनी चिराग नहीं जलेगा। तब क्या जलेगा? ज्ञान का दीप, संतों का। जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है, कवि का अर्थ ज्ञान। जिस अंधकार पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, उस अंधकार पर ज्ञानियों का ज्ञान का प्रकाश जाएगा। तो हम लोगों के हृदय में, इसीलिए प्रैक्टिकल करने के लिए तो लालटेन चिमनी चिराग, आज सुबह हम घर में जला के जाते हैं, बॉल जलाते, इसमें लालटेन नहीं जलेगा, चिराग नहीं जलेगा, चिमनी भी नहीं जलेगा। तब क्या जलेगा? संतों का शब्द सलाई का काट। शब्द, मैंने सलाई से काठी निकाला, ऊपर वाले परत पर घिसा, चिंगारी निकला, चिराग से संधि कर। क्या होने लगा? लोग कह देता प्रकाश, प्रकाश, लेकिन वह नहीं है। यहां समझदारी में भूल है। ये प्रज्वलित अग्नि है। दीप शिखा भी लौ भी कहे जाते हैं। यहां बड़े बड़े पढ़े लिखे क्षमा भी कहे जाते हैं। प्रकाश शीशा फूर के निकलते, ध्यान दीजिएगा। उसमें ऑक्सीजन जलता है। ऑक्सीजन का 3 रूप होता है, उष्मा, प्रज्वलित और शीतल। फूल का पराग फूल को छोड़ करके निकलता, नहीं देखते हैं। वो कौन है? तो तेल का ही शक्ति लौ है। तेल नहीं तो लौ नहीं होगा। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस का ही सत्ता चेतन आत्मा, जो चिराग में लौ की तरह सबके अंदर में ज्योति जल रही है। और चेतन आत्मा ही सबका अलग अलग है। शंका हो बात कर सकते हैं। शरीर हम लोगों का बॉल है और सबका तार जुड़ा हुआ है पावर हाउस से। एक बॉल फ्यूज हो जाएगा तो सब बॉल फ्यूज नहीं होगा।
हमारा सांस का तार टूट जाएगा तो हमारा बॉल बुझ जाएगा, सबका बॉल नहीं बुझेगा। सांस से अलग हम जी ही नहीं सकते, तेल से अलग लौ हो ही नहीं सकता। अब फैसला आपकी जन अदालत में, तेल जलाएगा लौ को कि लौ जलाएगा। अगर आप कहे, कुछ लोग कह देता है तेल जलाता, मैं करुणा करता हूं, विनय करता हूं, मैं कहता हूं हमारा समझ में सही बात नहीं आया, हो सकता है कभी मैं नहीं कहता मेरा बात नहीं। अब वो लौ जलाता है तेल को, तेल नहीं जला। उसी प्रकार सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन है, चेतन जानता है सर्वेश्वर को, ईश्वर को, गुरु को। यही था शिव में, जैन में, बुद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, व्यास में, वशिष्ठ में, संतुलसी में, कबीर साहब में, कि मैं ही है बाबा में, यही था। आइए, ये प्रकट होता है जब प्राचीन अग्नि नहीं था। हमारा पूर्वज वैसे कंचे मांस खाते, विषय लंबा होता, लेकिन घना जंगल में जब आंधी, लकड़ी सूख गई, आंधी तो तूफान आया, एक लकड़ी दूसरे से हवाओं की झोंका में, घर्षण में टकराया, चिंगारी, जंगल जल के भस्म। हमारा पूर्वज भागा, मुड़ के आया, देखा बहुत जीव जंतु झुलसा हुआ, खाया, स्वादिष्ट लगा, उसको ढक करके, कल तक की बात है, मां मान लोग रखते। अब मैं विनय करके जानना चाहता हूं, इस सत्संग समारोह में, ज्ञान की सागर में, अब काठ जलाएगा अग्नि को कि अग्नि जलाएगा काठ? पहाड़ के समान लकड़ी का ढेर हो जाए, लेकिन लकड़ी लकड़ी को नहीं जला सकती। लकड़ी का ही जो अग्नि प्रकट हुआ, वह अग्नि पहाड़ के समान ढेर को जला देगा। ये चेतन प्रगटे होता है, यही बहुत बड़ा झगड़ा है। ये कहीं जाता आता नहीं, और वही शक्ति परम बिंदु जिसको कहते हैं, बीज का मतलब होता है, वह शक्ति स्वयं रूप ले। बीज में जो शक्ति है, द्वैत दो दाल इसी बीज में है, तीनों गुण इसी बीज में है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इसी बीज में है। अब वृक्ष का संपूर्ण टहनी, डाल, फूल, फल इसी बीज में, असंख्य कुंटल इसी बीज में। और जब जमीन पर रखते हैं तो वही शक्ति वृक्ष का रूप होता है, पोषण प्रक्रिया करके एक दो बाली बन जाता है। वही शक्ति दोनों रूप, पेड़ पौधा, जड़ के सारा, हम आप सांस के साथ, द्वैत उसी में है। विषय दूसरा शास्त्र में मिलेगा तो सृष्टि पर बात आती है, पहले बीज बना कि पहले बीज उधरने जाऊंगा। वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस कण कण और घट घट में क्रिया कर रही है। तब हम भोजन लेते हैं, लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर है, वही ईश्वर है, गॉड है। यहां बड़ा लंबा विषय होता है। बड़े बड़े आचार्य ऋषि ईश्वर को मान लिया, जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। अभी बड़े बड़े पारक सिद्धांत के लोग प्रवचन देता ईश्वर नहीं है, मैं चैलेंज पर भी करता हूं, सांस से लगे को बात करके दिखाई। ईश्वर को मान लिया, जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। ईश्वर को अपने से परे माना, घोर ईश्वर को अपने में अनुभव कर लिया, वही आस्तिक। वह कौन है? उसी सर्वेश्वर, सांस सर्वेश्वर का, ईश्वर का, सांस का सत्ता ही चेतन। इसको जानने के लिए शरीर साधन मिला है। इसलिए आंख हम नहीं है, आंख हमारा साधन है। आंख से देखने वाला जो चेतन प्रभु परमात्मा, वही हमारे अंदर में है, वही मैं हूं। वह सांस से अलग हो जाएगा तो मैं, आज बड़े बड़े विद्वान कहता अध्यात्म को राजनीति से क्या लेना देना है, राजनीति को अध्यात्म से क्या लेना देना है। मैं रोने लगता हूं। मैं प्रमाणित करता हूं, तीनों का केंद्र एक बिंदु से प्रमाणित होता है। उदाहरण, दो धाराओं के केंद्र को हम बिंदु कहते हैं, जिसका स्थान हो प्रमाणी नहीं। तो एक बिंदु को जमीन पर रखे, उसका पहला प्रक्रिया जमीन से होगी, इसको ग्राह्य क्षमता, जो सिर नस बनता। दूसरी प्रक्रिया बाह्य, जो टहनी डाल बनता। अंतःकरण की शक्ति प्रक्रिया में प्रचालित ना रहे, उनकी गति यूं ही समाप्त हो जाए। तो तीनों का केंद्र, अध्यात्म को जानने वाला यही चेतन है, राजनीति को जानने वाला, भौतिक को जानने वाला यही चेतन। अगर इस चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो अध्यात्म को कौन जानेगा? मैं आचार्य ऋषि महर्षि से पूछता हूं, भौतिक को कौन जानेगा? राजनीति मैं कौन हूं? तो मैं जीव हूं, मैं शिव हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सब घट में समान आत्मा हूं, न हिंदू हूं न मुसलमान। जिस दिन बोध का हो जाएगा, मैं जिस पल में से अलग हो जाऊंगा,
एक भी वाक नहीं हुआ। इसीलिए मनुष्य का शरीर साधन का धाम और मोक्ष का द्वार, यही सारे संसार को विषय समय समाप्त होने चला। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर अवसर मिलेगा तो मैं आप लोगों को एक एक विषय पर प्रमाणित करूंगा। फिर पुनः मैं कहता हूं, प्रेम से कहिए श्रोता भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी ज्ञानी विज्ञानी विजय, परम पूज्य जन्मदाता माता भगवान की जय, पालन करता पिता भगवान, आत्म ज्ञान दाता, सदगुरु संत सम्राट सोदरी साहिब।